ये हुए हैं। ये इसके कंट्रोल पैकेज है गैस टरबाइन। ये गैस टरबाइन की ये लाइटें जलती हैं, वो जो जो सर्किट आप ऑन करेंगे वो सारे ऑन होते जाते हैं, आपको पता चलता है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये 2 हैंड ऑपरेशन है, ये सिंगल ऑपरेशन नहीं। 2 हैंड है। एक ये रिलीज बटन है, ये रिलीज सबके साथ कॉमन है। ये एक इसको दबाएंगे, फिर किसी भी बटन को दबाएंगे तो वो ऑपरेशन होगी। 2 हैंड ऑपरेशन का मतलब है कि आप कॉन्शियसली डेलिबरेटली आप वो करने जा रहे हो। एक तो ऐसे होता है ना, हाथ लग गया वो सही गलती हो गई, तो ऐसे ऑपरेट नहीं होता। 2 हैंड का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं जानबूझ के और जमानदारी के साथ कर रहे हैं। तो ये सेफ्टी के लिए रखा है और बहुत अच्छा है। हमारे 415 के गैस टरबाइन में यही सेफ्टी की लगी हुई है। तो वो आजकल मॉडर्नाइज आ गया है कंप्यूटर सिस्टम। तो फिर माउस रखा हुआ, तो माउस को दबाएंगे, दूसरा क्लिक करेंगे तो ऑन हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इसके सिंक्रोनाइजेशन बस है और SGC ग्रुप सिस्टम जिसको कहते हैं, सब ग्रुप कंट्रोल सिस्टम। वो एक बटन दबाने से इसकी जितनी रिक्वायरमेंट हैं, जो जो चीजें चलनी है, स्टेप बाय स्टेप 22 स्टेप हैं चलने के लिए, और 0 से 22 माना टिल सिंक्रोनाइज, और 51 से 57 शटडाउन स्टेप्स हैं कि जब आप मशीन शटडाउन करेंगे तो सिंगल बटन को दबाएंगे, मशीन ऐसा ऐसा अपने हिसाब से लोड डिक्रीज करती जाएगी और शटडाउन हो जाएगी। ये 100 मेगावाट की गैस टरबाइन है। 11 मेगावाट पर मिनट इसकी नॉर्मल ग्रेडियंट है। स्टीम टरबाइन में 3 मेगावाट होती है, ये 11 मेगावाट। और इमरजेंसी में ये 30 मेगावाट पर मिनट के हिसाब से आप लोड ले सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि ये जो जनरेटर है, कुछ गैस टरबाइन में स्टार्टिंग डिवाइस लगी हुई है, वो उससे, क्योंकि स्टीम टरबाइन में तो आप टर्निंग गियर चला के ऐसा ऐसा स्टीम दे के उसको रोलिंग को बढ़ाते जाते हैं। ये तो स्टैंड स्टिल होती है, तो इसके लिए तो आपके पास और कोई सोर्स होना चाहिए, क्योंकि एकदम से तो इतनी आपके हॉट गैसेस नहीं तैयार होती। तो आप जब स्टार्ट देते हैं तो जनरेटर एज अ मोटर, सिंक्रोनस मोटर अभी आप देख के आए हो, एज अ सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि जनरेटर का काम 3000 के बाद शुरू होता है। तो वो इकोनॉमिस्ट ने कहा कि स्टार्टिंग डिवाइस क्यों रखें, 3000 तक तो ये वांदा है, तो वो पैसा बचाते हैं। इसको एक LCI कहते हैं या SFC कहते हैं, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। उससे एज अ मोटर चलाते 2100 RPM तक, क्योंकि 3000 तक तो इसका काम नहीं, तो 2100 तक इसको एज अ मोटर चलाते हैं SFC के थ्रू। उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो 2100 के बाद फिर ये सेल्फ सस्टेनिंग स्पीड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कि उसके फ्लेम में इतनी पावर आ जाती है, जो कंबस्टर जल रहा है इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि इसको 3000 पे ले जाए। और ये इसके जो टोटल टाइमिंग है स्टार्टिंग, वो 4 मिनट है। फ्रॉम टर्निंग गियर टू 3000 RPM 4 मिनट में ये पहुंच जाता है 3000 RPM। फिर सिंक्रोनाइज सिमुलेटर उस दिन मैंने आपको दिखाया सिंक्रोनाइजेशन का, उसी तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर, वोल्टेज मीटर और ये सिंक्रोनस इसको, तो इसे आप सिंक्रोनाइज करते हैं। फिर 11 मेगावाट के हिसाब से लोड पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें फिर जो सबसे अच्छी बात है कि ये फर्नेस ऑयल पे भी चलती है गैस टरबाइन। ये कोटादू का सिमुलेटर है। कोटादू का यूनिट 1, 2 जो लगे हुए हैं वो V92 है। जो हमारे पास 415 में है वो V94.2 है, तो थोड़ा सा फर्क है। तो कोटादू में फर्नेस ऑयल पे चलती है, तो इसलिए ये सिमुलेटर कोटादू का है। जर्मनी वालों ने दिया था ताकि यहाँ पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्लांट पे मस्ती नहीं कर सकते, यहाँ आप कर सकते। कि आप जो तजुर्बा करना चाहें, ये करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, वो सारे फिर फॉल्ट एनालिसिस आ जाते हैं। यहाँ पे वो फॉल्ट आ जाते हैं, उसकी रेमेडी कैसे करनी है, उसको एनालाइज कैसे करना है। ये यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि आपको प्लांट कैसे चलाना है, पीछे कंप्यूटर है वो, लेकिन बिहेवियर आपको एज अ पावर प्लांट लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है
फ्लो कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो फॉल्ट आएंगे, फिर आपको उस हिसाब से लोकल ऑपरेशन करके उसको मेंटेन करना। तो ये 100 मेगावाट की अभी इन्होंने ये खराब हो गई थी इनके कंप्यूटर, तो फिर जावेद साहब थे, मेरे उस्ताद भी थे, फिर इन्होंने V94.2 जो सीमेंस 415 के लगी हुई है, ये उसका उन्होंने ये कंट्रोल पैनल बनाया, और ये वाली जो डिजाइन है ये इन्होंने यहाँ पे बना दिए, तो आप जब चलाते हैं तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होता है। तो ये जावेद साहब रिटायर, तो कुछ डॉक्यूमेंट थोड़ी सी जो मेरे से हो सकी थी डॉक्यूमेंटरी हेल्प वो मैंने की थी। तो इन्होंने, ये जावेद साहब हैं और जो मेरे उस्ताद है असगर साहब, अभी ये दोनों रिटायर हो गए, तो इन्होंने ये, और ये जबरदस्त बनाया, बस कलर ये वाला नहीं है, लेकिन टाइल वाइल बटन सारे कुछ वही, ठीक है, ये जबरदस्त है। तजुर्बे जितनी आपने करने हैं ना तजुर्बे। अब जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे सीखा, जो प्लांट पे हम नहीं कर सकते, कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए तो मैकेनिकल गवर्नर, वो जो फर्स्ट फेज पे स्पीड चेंजेस से लोड को कम ज्यादा करते हैं, आपके पास भी होगा कि जब आपका गवर्नर काम न करे तो स्पीड चेंजेस से स्पीड बढ़ाएंगे लोड बढ़ेगा, स्पीड कम करेंगे लोड कम करेगा, उसको कहते हैं मैकेनिकल गवर्नर। वो जबरदस्त सिलेक्शन यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे खास तजुर्बा सीखा कि वो गवर्नर से लोड कम ज्यादा कैसे करते हैं, उसको मैकेनिकल गवर्नर कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट में हम नहीं कर सकते। वो तजुर्बा मैंने यहाँ पे खास किया, ये स्पेशली इस प्लांट। तो ये गैस टरबाइन का सिमुलेटर है, एक और सिमुलेटर है 440 मेगावाट का स्टीम टरबाइन है। अभी उधर चलते हैं, उधर तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये इसका ल्यूवाइल सिस्टम है, ये इसके कंट्रोल सिस्टम है, जिसके तहत ये सारा चल रहा है, ये कंट्रोल सिस्टम है। और ये ब्लीड वॉल है, ये कंप्रेसर है, ये कंबस्टर है, और ये जनरेटर है। ब्लीड वाल किस लिए होते हैं सर? हाँ, ब्लीड वाल क्यों लगाते हैं? ब्लीड वाल एंटी सर्ज प्रोटेक्शन है, सर्जिंग होती है, 22 स्टेज का कंप्रेसर है, तो लो स्पीड पे सर्जिंग हो सकती है। जैसे जैसे फील्ड में कैविटेशन होती है, इसी तरह कंप्रेसर में सर्जिंग हो सकती है लो स्पीड पे, के सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर में फर्क कितना वो हो जाता है कि एयर बीच में फंस जाती है स्टेजेस में, तो वहीं वो ओवर हीट हो जाएगी, चर्निंग हो जाएगी, तो जिससे वो ब्लेड जो है वो रेड हॉट हो जाए, तो डैमेज होने का खतरा होता है। इसलिए हम ब्लीड वाल हर 5 स्टेज के बाद एयर को निकालते हैं। पहली जो स्टेज है, ये जो ब्लीड वाल है, यहाँ पे 2.5 बार प्रेशर बनता है फ्रॉम सक्शन। 5वीं स्टेज के बाद फिर नॉर्मल हो गया, फिर 10वीं स्टेज में 5.0 बार प्रेशर बनता है, ये भी डिस्चार्ज ज्यादा होता है, 10 बार होता है। फिर इसको भी निकाल देते हैं, तो वो लास्ट तक नॉर्मल इक्वली प्रेशर रहता है, तो वो सर्जिंग नहीं होती, उस प्रोटेक्शन से